ये एक्टिव पैसिव में शुरू के रूल्स जरा देख लें। बताया कि वर्ब के बगैर कोई फिक्रा बन ही नहीं सकता। वर्ब का होना जो है सेंटेंस में वो लाजमी है। अब वर्ब क्या है? किसी काम का करना या होना। बताया कि ना उर्दू का और ना ही इंग्लिश का या किसी और जुबान का जो फिक्रा है, सेंटेंस है, वो वर्ब के बगैर हो सकता है। फिर आप ये भी जानते हो कि अंग्रेजी में वर्ब की दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी? एक ट्रांजिटिव होता है और दूसरी जो है दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी किस्म का हर एक वर्ब जो है बताया कि अपने सब्जेक्ट को साथ मिलाकर एक मुकम्मल फिक्रा बना सकता है। हर वर्ब अपने सब्जेक्ट को साथ मिलाकर एक मुकम्मल फिक्रा बना सकते। जैसे देखो, ही स्लीप्स। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिला तो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। वी रैन, वही सब्जेक्ट है और रैन वर्ब मिला, सेंटेंस बन गया। ओके सर। पहली किस्म का हर वर्ब जो है, ये दूसरी किस्म का आपको बताया गया कि दूसरी किस्म कौन सी है? इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव जो वर्ब है वो बताया है कि सिर्फ सब्जेक्ट के साथ मिले तो सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। सब्जेक्ट के साथ मिले तो सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। जबकि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, मुकम्मल हो। हाँ जी, जो पहली किस्म का हर एक वर्ब है इस खूबी से महरूम है। जैसे देखो, ही बॉट या आई शैल ईट। अब ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं बना। ही बॉट, उसने खरीदा। अब क्या खरीदा? आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। क्या खाऊंगा? तो बात मुकम्मल नहीं हुई। इन फिक्रों में जब तक ऑब्जेक्ट को शामिल ना किया जाए इनका मफहूम मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे देखो, ही बॉट अ बुक। अब ऑब्जेक्ट आया ना इसमें, ऑब्जेक्ट आया तो अब बात मुकम्मल हुई होगी। आई शैल ईट मैंगोज, कि मैं मैंगोज खाऊंगा। तो मैंगोज इसमें ऑब्जेक्ट को शामिल किया हमने, तो तब मीनिंगफुल बात बनी है। पहले फिक्रे में कहा कि आप बुक जो है उसने बात को मुकम्मल किया और दूसरे में मैंगोज ने बात को मुकम्मल किया है, तब वो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडेबल बात बन गई है। पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब को जैसे उर्दू में फेल मुतअद्दी कहा जाता है, ट्रांजिटिव को क्या कहते हैं? मुतअद्दी। ऑब्जेक्ट यानी मफूल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब को? मफूल की जरूरत होती है। आवाज आ रही? मफूल मतलब के? मफूल जिस पे काम वाक़े हो। मफूल जो है, देखें, ओके। जैसा वर्ब हमने कहा ना, जिस पे काम, जो काम का करना या होना है, उसको उसको हम वर्ब कहते हैं। और जो मफूल है, ये वो कलमा होता है, मफूल वो कलमा होता है जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर काम वाक़े वाक्य हो। हो। हाँ, उसे कहते हैं मफूल। अच्छा, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका आपको बताया गया कि किसकी जरूरत होती है? उसको मफूल की जरूरत होती है। इसके बगैर वो सिर्फ सब्जेक्ट को साथ मिलाकर मुकम्मल फिक्र बनाने की सलाहियत नहीं रखता। कौन सा वर्ब? ये किस वर्ब की बात हो रही है? किस वर्ब की बात हो रही है? ट्रांजिटिव वर्ब की। किस वर्ब की? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की ये बात है। ओके। अच्छा, ऑब्जेक्ट यानी जो मफूल है,
किसकी जरूरत नहीं होती? किसके लिए? इंट्रांजिटिव वर्ब को। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको उसको मफूल की जरूरत नहीं होती, और वो इसके बगैर ही, यानी सिर्फ सब्जेक्ट को अपने साथ मिलाकर एक मुकम्मल फिक्रा बनाने की पूरी सलाहियत रखता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके साथ सिर्फ सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए? उसके साथ मिल जाए। हाँ, सिर्फ सब्जेक्ट मिल जाए तो वो पूरा फिक्रा बनाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला पेज पहले चलेगा, फिर राइट साइड वाला। अब ये दो दो पेज इकट्ठे स्कैन हुए मैंने। बताया कि ऊपर वाली लाइंस में सब्जेक्ट का जिक्र भी आया है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला हो, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम हो। हाँ सॉरी, ऑब्जेक्ट जिसमें काम वाक़ हो। तो वर्ब जो है वो काम का करना या होना होता है। पता है कि अव्वल ज़िक्र यानी जो सब्जेक्ट है उसके मतलब ये बात याद रखने की कि वो कोई काम करता है, कि वो कोई काम करता है, उसके लिए फिक्रे में उसका जिक्र किसी के करने के सिलसिले में होता है। जैसे यू रन वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ते हो। मैं यू का जिक्र बहुत तेज दौड़ने के सिलसिले में हुआ है। यू, तो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट रिलेट हो रहा है किसी और बात के साथ। ऑब्जेक्ट के मुतालिक ये बात कभी ना बोलिए कि वो कोई काम करता नहीं है। ऑब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है, बल्कि उस पर कोई काम वाक़े होता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर काम वाक़े होता है, ऑब्जेक्ट खुद काम नहीं करता। बस देखो, ही किल्ड अ स्नेक। अब स्नेक ने तो कोई काम नहीं किया। उसने ठीक है, स्नेक ने कोई काम नहीं किया, बल्कि क्या हुआ है, उसके ऊपर काम वाक़े हुआ है। क्या वो काम वाक़े हुआ है? उसकी हलाकत वाक़े हुई। तो किसने किए? ही ने, यानी उस सब्जेक्ट ने। ही सब्जेक्ट था। तो देखिए, इसीलिए फिक्रे में उसका जिक्र किसी काम के होने के सिलसिले में होता है। उसका जिक्र कैसे होता है? काम के किसी काम के। होने के सिलसिले में। अच्छा, आखिरी बात बताया कि जैसे आपके गुस्सा करना जरूरी कि अगर किसी फिक्रे में कोई काम करने का जिक्र हो तो उसे एक्टिवास का फिक्रा कहा जाता है। अगर काम करने का जिक्र हो तो एक्टिवास होगा, और अगर उसमें किसी काम के होने का जिक्र हो तो उसको पैसिवास कहेंगे। काम कर, ओके। हाँ, करने का जिक्र है तो एक्टिव वॉइस, होने का है तो पैसिव वॉइस। ओके। इस किताबचे में हम इन दोनों वॉइसेस का बताया उन्होंने कि हम दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। वो खत लिखता है। अब काम के करने की बात होगी कि वो खत लिखता है, कि वो काम कर रहा है, वो करता है। लेकिन अगर वो खत लिखा जाता है, अब काम के होने की बात हो रही है, करने की नहीं, होने की बात हो रही है, तो वो पैसे वॉइस है। इंट्रोडक्शन में कुछ आपको बात बताई जा रही है कि अंग्रेजी में वॉइस के लुगी मानी क्या है? आवाज। वॉइस के क्या मानी है? आवाज। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में वॉइस से मुराद है तर्ज बयान या अंदाज, अंदाज बयान या बयान की सूरत। उर्दू में एक्टिव वॉइस के वर्ब को फेल मारूफ कहा जाता है। क्या कहते हैं उर्दू में? एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं? फेल मारूफ कहते हैं। और जो पैसे वॉइस है, पैसे वॉइस, मारूफ। हाँ, पैसे वॉइस को कहते हैं फेल मजहूल। ये आगे देखेंगे, ये पैसे वॉइस के वर्ब को फेल मजहूल कहते हैं। मजहूल। हाँ, लेकिन उर्दू के मारूफ और मजहूल का बताया, उर्दू के मारूफ और मजहूल और अंग्रेजी के पैसे वॉइस एक्टिव वॉइस में कुछ फर्क भी है, और फर्क की वजाहत
यहाँ पे अब करेंगे। उर्दू में फेल मारूफ उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम हो और अपनी जगह पर मज़कूर हो। ऐसा फेल जिसका फाइल आपको मालूम है और फाइल जहां इस्तेमाल करना था वहां पे उसको मेंशन किया गया है। मसलन देखो, जावेद घर जाता है, इसमें जावेद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शुरू में आना था, शुरू में लिखा हुआ है। दोनों बातें होगी कि सब्जेक्ट हमें मालूम है कि जावेद, और फिर जहां पे यूज होना था शुरू में वहां पे लिखा हुआ है। तो ये क्या फेल मारूफ। और इसका बताया कि इसमें जाता है, फेल मारूफ के जाता है, और उसका फाइल क्या है, जावेद, मालूम भी है, फिक्र के शुरू में मौजूद भी है। अब फेल मजहूल क्या होता है? उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल अपने असल मकाम पर मज़कूर ना हो। उर्दू में क्या होता है कि फाइल मज़कूर होता ही नहीं। जैसे ये अंडे उबाले जाएंगे, कौन उबालेगा? सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है, सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं किया। उबाले सर वो जाएंगे इसमें, डिस्कनेक्ट। हाँ जी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलो, ओवरऑल रिकॉर्डिंग फिर हुई हुई है, आप देख सकते हैं बाद में भी। रिपीट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे कि उर्दू में कहा गया आपको कि फेल मारूफ उस फेल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम भी हो और अपनी जगह पर मेंशन भी किया गया हो जहां पे उसने इस्तेमाल होना था। जैसे जावेद घर जाता है, इसमें जावेद सब्जेक्ट है, फाइल है, और शुरू में उसको इस्तेमाल किया जाना था तो वहां इस्तेमाल भी किया गया। तो लिहाजा ये जो जाता है फेल है, ये फेल क्या हो गया? फेल मारूफ। अच्छा, अब दूसरा ओके पैसे वाइस के अंदर देखें। पैसे वाइस ये जो है जैसे फेल मजहूल कहते हैं उर्दू में, उस फेल को कहा जाता है जिसका फाइल अपने असल मकाम पर मज़कूर ना हो, जिसका सब्जेक्ट जहां मेंशन करना था वहां पे नहीं है, सब्जेक्ट को जहां मेंशन करना था वहां पे नहीं है, यस। अपनी जगह पे सब्जेक्ट नहीं है जिधर उसको मेंशन करना था। एक सेकंड। हाँ जी, फेल मजहूल क्या होगा? जो वर्ड जो अपने जगह पर ना हो। फाइल जिसमें अपनी जगह पे नहीं है। इसके एग्जांपल आपको देगी, ये अंडे उबाले जाएंगे। अब इसमें देखो, जो उबाले जाएंगे ये फेल मजहूल है। उबाले जाएंगे क्या है? जल्दी बोलते जाना साथ साथ। मशहूर। फेल मजहूल है। क्यों फेल मजहूल है? क्योंकि उसका जो फाइल है, यानी जो उबालने वाला था, उसका जिक्र ही नहीं हुआ उसका मेंशन ही नहीं किया यस। गया कि वो कौन है। इसके बरकस अब एक्टिव है, इसके वर्ब को का देखें, उसका सब्जेक्ट कोई काम करता है। जैसे जावेद गोज, जावेद गोज होम, इसमें जावेद जो है वो घर जाने का काम कर रहा है। और पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट पर कोई काम वाक़े होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो वर्ब का सब्जेक्ट है, हर हर कोई काम, ये उन्हें असल में ऑब्जेक्ट कहना चाहिए था, उस पर काम वाक़े होता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये पैसिव वॉइस की बात हो रही है ना। पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट पर काम होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बना होता है। काम होता है। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए कहा कि उसके ऊपर काम वाक़ई होता है।
जैसे देखो द थीफ वॉज कॉट में ओके थीफ जो है थीफ पर वाज कॉट का काम सरजद हुआ था थीफ पर। द थीफ वाज कॉट में द थीफ पर वाज कॉट का काम हुआ था, यानी कि उसके ऊपर पकड़ने का काम हुआ था। किसके ऊपर? थीफ के ऊपर। तो थीफ इसमें ऑब्जेक्ट के तौर थीफ पे के काम कर ऊपर। रहा है। हम्म। पता है कि जब हम किसी ठीक है फिक्र सर। के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, जब किसी फिक्र को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, तो ये इसकी बुनियादी तब्दीलियां ये होती हैं। आप तब्दीलियां सुन लें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये पहली तब्दीली होती है। दूसरी तब्दीली, वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म जो है उसकी जगह उसकी तीसरी फॉर्म आ जाती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? तीसरी। तीसरी। हमेशा तीसरी फॉर्म यूज होगी एक्टिव वॉइस में। पहली फॉर्म यूज हो रही हो या दूसरी यूज हो रही हो, लेकिन जब आप उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो तीसरी फॉर्म बन जाएगी। और उसके बाद बाई हमने अपनी तरफ से लगाना है। बी बाई बाई खुद लगाना होगा। ओके। बाई का इजाफा कर दिए। नंबर 3, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में से आई तब्दील हो जाता है मी में, वी को चेंज करते हैं हम अस में, ही को करते हैं हिम में, शी को करते हैं हर में, दे को देम में, और बाकी मतलब जो प्रोनाउंस है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। प्रोनाउन बाकी क्या हो रहेंगे? सेम ही बस रहते हैं। टेन वगैरह। अच्छा, लेकिन बाकी मतलब प्रोनाउन बताया कि वैसे के वैसे ही रहते हैं। जितने प्रोनाउन दूसरे होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आती। इनके अलावा नहीं होते। अच्छा देखो ना, इट है, इट वो इट ही रहेगा। इसके अलावा जो है हर टेंस के लिए जो मखसूस तब्दीलियां करनी पड़ती हैं वो हर टेंस के तहत आपको बताई जाएंगी। लेकिन अभी ये जो 3 तब्दीलियां थी ये कौन कौन सी थी? अच्छा, पहली तब्दीली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को चेंज करना और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट चेंज। को सब्जेक्ट में। दूसरी तब्दीली एक्टिव वॉइस में पहली फॉर्म या दूसरी फॉर्म आ रही हो तो पैसिव वॉइस में तीसरी फॉर्म यूज होती है। हमेशा तीसरी फॉर्म यूज होती है। पहली या दूसरी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। थर्ड फॉर्म शिफ्ट कर दिया जाता है। हम्म तीसरी तब्दीली प्रोनाउंस में तब्दीली है। प्रोनाउंस के अंदर फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउंस जो हैं उनके अंदर क्या तब्दीली करनी है? थर्ड फॉर्म डाल। आई अच्छा बताया कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये वाले, आई को हम मी में चेंज कर देते हैं। आई को वी में। अच्छा जुल्फैन, ये इधर की चीजें जो हैं ये आपको बता रहा था कि हर टेंस को, हाँ बल्कि ये इधर की चीजें पहले कंप्लीट करनी थी ना, कि प्रोनाउन के हवाले से जो बात हम कर रहे थे कि हम इनको चेंज कैसे करते हैं। आई मी में चेंज हो जाता है, वी जो है वो अस में होता है, ही हिम में, शी हर में, दे देम के अंदर, और बाकी प्रोनाउन जो है वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते।
इनके अलावा हर एक टेंस के लिए जो है मखसूस तब्दीलियां करनी होती हैं, वो टेंसेस के तहत हो जाएंगी। इसी तरह किसी फिक्रे को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में तब्दील करना है तो वो कैसे करते हैं? वो जो पहले चेंजेस किए उनको उल्ट कर देते हैं। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया था ना, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है ना, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बाई को हज़फ कर देते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था, अब जो नया, यानी कि जो इस वक्त ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको हमने सब्जेक्ट बना देना होता है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो बाई इस्तेमाल किया होता है उसको खत्म कर देते हैं। प्रोनाउंस को उल्ट चेंज कर लेते हैं। मी जहाँ पे होता है उसको आई में चेंज कर देते हैं, अस को वही में, हिम हो तो ही में, हर जो है उसको शी में, और देम जो है उसको दे में। बाकी प्रोनाउन वैसे रहते हैं। इनके अलावा हर एक वर्ब की बनावट को देखकर उसके टेंस को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब जो है वो निशानदेही करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हाँ। इनके अलावा हर वर्ब जो है उसकी बनावट को देखकर उसके टेंस को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब निशानदेही करता है। तो इसका जिक्र जो है टेंस के ता जो है दी जो मिसालें उनमें ये एक्सप्लेन किया जाएगा। अब देखें कि हर टेंस को बारी बारी दिए हुए उसके फिक्रों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका ये एग्जांपल से एक्सप्लेन किया जाएगा। और उर्दू के पैसिव वॉइस के फिक्रों का अंग्रेजी में तर्जमा जो है ये भी आपको बताया जाना है। मसलन देखो, एक पंथ दो काज के मुताबिक है, ग्रामर का काम भी हो जाएगा, यानी इस तरह के जो फिगरेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी आएंगे। एक पंथ दो काज क्या होता है? टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पत्थर मारकर दो परिंदे जो है वो मार लेना एक पत्थर के साथ, ये कहलाता है एक पंथ दो काज। अच्छा, इसके बाद ट्रांसलेशन मेड इजी की एक्सरसाइज वगैरह होंगी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस देखें। आई ब्रेक अ कप, ये सेंटेंस देख रहे हैं? हेलो, दुल्कनैन आवाज आ रही है? हेलो, हेलो दुल्कनैन। हेलो, ये सेंटेंस देख लें। आई ब्रेक अ कप इज ब्रोकन बाय मी। देखें इसमें चेंज कैसे की है। आ कप सब ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर ब्रेक की थर्ड फॉर्म यूज की ब्रोकन, फिर बाई अपनी तरफ से लगाया है, एंड पे जो आई सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट मी बना दिया है। उसको क्या बना दिया है? मी बना दिया है ऑब्जेक्ट। जी समझ आ रही है? ये दूसरी एग्जांपल देखें। दे ईट एप्पल्स। एप्पल्स ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना दिया है। अब चूंकि प्लूरल है तो उसके बाद आर लगाया। पहले आ कब सिंगुलर था तो इज लगाया था। आर के बाद ईट जो वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म यूज की ईटन, फिर बाई अपनी तरफ से लगाया है। उसके बाद दे जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी देम यूज की है, बाई देम। नेक्स्ट है माई मदर बीट्स मी। तो इसमें मी जो है वो सब ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना दिया आई, और आई के बाद एम हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। उसके बाद बीट वर्ब था तो उसकी थर्ड फॉर्म बीटन यूज की है, फिर बाई यूज किया है।
आगे माई मदर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, एंड पे माई मदर आगे। अच्छा, चौथे नंबर पे देखें, डू यू सेल पोटैटोज, डू यू सेल पोटैटोज। इसमें पोटैटोज, हाँ, इस चूंकि सवालिया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आता है, बल्कि आर यहाँ पे पोटैटोज के साथ आएगा ना, क्योंकि पोटैटोज जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो नए सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब होता है, पोटैटोज के साथ आर लगेगा। आर पोटैटोज, आगे वर्ब सेल है उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड यूज हुई, बाई अपनी तरफ से लगाया, और यू जो है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है। तो आर पोटैटोज सोल्ड बाई यू। नेक्स्ट है शी डज नॉट टेल अ लाई। तो इसमें आ लाई जो है वो ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक इज यूज कर लिया, और नॉट इसके साथ लग जाएगा। फिर वर्ब टेल जो उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड यूज होगी, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर यूज कर ली, बाई हर। अ लाई इज नॉट टोल्ड बाई हर।